गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए वेट ऑफ 100 kg इज सपोर्टेड बाय टू रोप्स विच आर टाइड टू द वेट एंड आर inclined एट एन एंगल 45 डिग्री एंड 30 डिग्री टू द वर्टिकल्स। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इससे पहले आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। पीछे हमने क्या पढ़ा था? लेमीज थ्योरम। तो इसमें हम लेमीज थ्योरम की कंडीशन को ही यूज़ करेंगे। और लेमीज थ्योरम में मेनली क्या था? अगर कोई ये वाली फोर्स ले रहे हैं तो जो बाकी जो दो फोर्स बच गई उन दोनों के बीच का एंगल का हम यूज करेंगे। अगर पी फोर्स ले रहे हैं तो एंगल कौन सा यूज करेंगे? अल्फा। आर ले रहे हैं तो एंगल कौन सा यूज करेंगे? गामा। और अगर फोर्स हम क्यू ले रहे हैं तो एंगल कौन सा यूज करेंगे? बीटा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? If a weight of 100 kg is supported by two ropes which are tied to the weight or inclined at the verticals. ये कोई भी हमने वर्टिकल मान लिया। इसके साथ ही दोनों फोर्सेस कितना कितना एंगल बना रही हैं? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और ये कोई भी वेट है 100 kg। ठीक है, ये टेंशन T1, ये टेंशन T2। तो अगर ये 45 का एंगल है तो ये कितने का बच गया? 135 डिग्री का। और अगर ये 30 का है तो ये कितने का बच गया? 150 का। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? जो ये दो स्ट्रिंग है इन दोनों में टेंशन T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब बाय लेमीज थ्योरम के अनुसार T1 फोर्स कौन सी है? ये इसको T2 मान लेते हैं, इसको T1। तो T1 फोर्स ये होगी। तो इसमें एंगल कौन सा लेंगे? जो बाकी जो दो फोर्स बची उनके बीच का 150 डिग्री इज इक्वल टू T2 बाई साइन T2। तो एंगल ये वाला 135, यहाँ पे भी साइन आएगा। और इज इक्वल टू 100 बाई, क्योंकि थर्ड फोर्स हमारी 100 दे रखी है, एंगल कौन सा हो जाएगा? 30 + 45 साइन 75 डिग्री। आगे सोल्व करेंगे। साइन 150 क्या लिख सकते हैं? 180 - 30। 135 को 180 - 45 इज इक्वल टू 100 बाई साइन 75। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 30 T2 बाई साइन 45 इज इक्वल टू 100 बाई साइन 75। वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, 100 बाई साइन 75। अब साइन 75 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 30 + 45 डिग्री। अब साइन A + B का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन A कोस B + कोस A साइन B। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। क्या आएगी? √3 + 1/2 √2। आप सॉल्व करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी। तो इस इक्वेशन पुट करेंगे।
T1/1/2 इज इक्वल टू T2/1/√2 इज इक्वल टू 100/√3 प्लस 1/2√2। अब फर्स्ट को और लास्ट को हम इक्वल रख लेते हैं। T1 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई 2T1 इज इक्वल टू 100/√3 प्लस 1/2√2 हो जाएगा। T2 को उधर रख लेते हैं और T1 को उधर रख लेते हैं और 2 को इधर डिवाइड में ले आते हैं। 100/√3 प्लस 1 इंटू में 2/2√2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया 100 ये √2 है, ये ऊपर चला जाएगा। 100/√2 अपॉन में √3 प्लस 1। और टेंशन की यूनिट क्या होती है, केजी वेट। इसी प्रकार से अब ये दो इक्वेशन कंडीशन बच गई, इनको यूज कर लेंगे। T2/1/√2 है तो ये ऊपर जाके T2 इंटू √2 इज इक्वल टू 100/√3 प्लस 1/2√2 है। उसी की तरह यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे, क्या आएगा 100√3 प्लस 1/2√2 2√2 से कैंसिल। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 200/√3 प्लस 1 केजी वेट। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया हुआ है, 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर एट राइट एंगल एंड आर बैलेंस बाय थर्ड फोर्स मेकिंग एन एंगल 151 ऑफ देम। दो फोर्सेज लग रही हैं 190 डिग्री पे और एक थर्ड फोर्स है जो इन दोनों फोर्सेज को बैलेंस कर रही है। वो इसमें इनमें से एक फोर्स के 150 डिग्री पे लग रही है और जो बड़ी वाली फोर्स है दोनों में से जो 90 डिग्री पे है, जो बड़ी वाली फोर्स वो कितनी दे रखी है 3 kg। तो हमें अदर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये दो फोर्सेज होगी 90 डिग्री पे और जो थर्ड वाली फोर्स है वो एक फोर्स के 150 डिग्री पे है और ये जो 150 डिग्री पे ये इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर रही है। मतलब इनडायरेक्टली वे से क्या है, ये रिजल्टेंट हो गया इन दोनों फोर्सेज का। और जो रिजल्टेंट होता है फोर्स के बीच का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा किसकी तरफ होता है, जो ग्रेटर फोर्स होती है उसकी तरफ। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर फोर्स कौन सी मान ली, ग्रेटर फोर्स की वैल्यू दे रखी है 3 न्यूटन, तो ये वाली ग्रेटर मान ली। ये फोर्स मान ली Q और ये फोर्स मान ली R। यहाँ तक समझ में आया। इन दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल और ये एंगल 150 दे रखा है, तो ये कितना बच गया 120 डिग्री बच गया। लेमिज थ्योरम का यूज करते हैं। क्या हो भाई, क्या वो फोर्स ये है तो एंगल ये लेना पड़ेगा 150 डिग्री इज इक्वल टू R बाई साइन 90 3/sin 120 डिग्री। इसको पिछले क्वेश्चन की तरह क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3/, इसको क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60, तो क्या आ जाएगा साइन 60। 30 साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू R/1 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ से फर्स्ट और लास्ट कंडीशन से क्या आएगा 2Q इज इक्वल टू 6√3।
टू टू क्यू इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 6/√3, टू क्यू इज इक्वल टू 6/√3। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू, अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा, 6/2 इंटू √3, 3 पे कैंसिल, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3, 3 से 3, √3 से √3 कैंसिल, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, √3 kg। इसी प्रकार से R की वैल्यू क्या आएगी, R इज इक्वल टू 3 और 2 पर जाके मल्टीप्लाई में अपॉन में √3। उसी तरह से 3 क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 2 अपॉन √3 से √3 कैंसिल, क्या वैल्यू आएगी, √3 इंटू 2 kg। इतना ही सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखा है, ए वेट W हैंग्स बाई ए string and is drawn aside by horizontal force until the string makes an angle of 60 degree with the vertical। इसमें क्या कह रहा है, एक वेट है W, वो किससे बंधा हुआ है, एक रस्सी से, और वो हम हॉरिजॉन्टली उसको खींच रहे हैं, और वो कब तक हम खींचेंगे, जब तक कि वो वर्टिकल के साथ कितना डिग्री एंगल नहीं बना ले, 60 डिग्री का। तो हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो शुरुआत में मान लिया कोई ये वेट है लटका रखा है, तो अब सेकंड कंडीशन में क्या है, हम इसको यहाँ से पकड़ के इधर हॉरिजॉन्टली खींचेंगे, और कब तक खींचेंगे, जब तक कि ये वर्टिकल है, इसके साथ कितना डिग्री का एंगल नहीं बना ले, 60 डिग्री का। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, ये वर्टिकल मान लिया कोई, ये कितने डिग्री का एंगल बना लिया, 60 डिग्री का, और ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है वो है। अब बाद में कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वो वेट आ जाएगा। तो इसका ये डायग्राम बन जाएगा, ये एंगल 90, ये 90, ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ये कितना बच गया, 120। ये क्वेश्चन 3 लेमिज थ्योरम का यूज़ करते हैं। लेमिज थ्योरम से क्या आएगा, ये क्या है, T बाई साइन इन दोनों फोर्सेज का एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू P ये है, दो बाकी दो फोर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री इज इक्वल टू W बाई, ये W हो गया साइन 150 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, तो T इज इक्वल टू साइन 120 क्या लिख सकते हैं, साइन 60 के इक्वल, और साइन 150 को साइन 30 के इक्वल। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो फर्स्ट और लास्ट रिलेशन से क्या आ गया, T इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेट आ गया, एक कंडीशन तो ये आ गई, और फर्स्ट और सेकंड से क्या आ गया, P की वैल्यू क्या आ गई, T इंटू √3/2, और T की वैल्यू पिछली कंडीशन से पुट करेंगे, क्या आ गई, 2W इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया, √3W। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, 3 forces P, Q and R act on a particle and keep it in equilibrium if the angle between forces P and Q and between Q and R is by 120, prove that P is equal to Q is equal to R। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में,
इफ थ्री फोर्सेज एक्ट ऑन ए पार्टिकल, ये कोई पार्टिकल मान लिया, इस पे तीन फोर्सेज मान ली, ये P, ये Q, ये R। अब क्या दे रखा, द एंगल बिटवीन P एंड Q एंड बिटवीन Q एंड R, P एंड Q का एंगल 120 और Q एंड R का 120। तो ऑटोमेटिकली P और R के बीच का एंगल कितना बच जाएगा, 120। ठीक है, तो डायरेक्ट लेमी थ्योरम लगा देते हैं। हमें फोर्सेज क्या दे रखी हैं, फोर्सेज किस में दे रखी है, इक्विलिब्रियम में। तो लेमी थ्योरम से क्या आएगा, P बाई साइन 120 इज इक्वल टू Q बाई साइन 120 इज इक्वल टू R बाई साइन 120। क्या लिख सकते हैं 120 को, साइन 60, साइन 60 R बाई साइन 60। और साइन 60 की कितनी वैल्यू होती है, √3/2। फर्स्ट और सेकंड से ये कैंसिल, P इज इक्वल टू Q। अब सेकंड और थर्ड कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ से क्या आ गया, Q इज इक्वल टू R, तो दैट इम्प्लाइज P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R। हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, प्रूव दैट P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, सो दैट दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू वन अनदर एंड कन्वर्सली। अब क्या दिया हुआ, तीन इक्वल फोर्स है, तीनों इक्वल फोर्स है, तो हम तीनों फोर्सेज क्या मान ली, P P P, और किस में, इक्विलिब्रियम में। तो हमें क्या दिखाना है, वो क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। एक तो कंडीशन ये है कि वो सभी के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, इक्वल, मतलब कुछ भी एंगल वो तीनों के बीच का इक्वल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन में हमें क्या प्रूव करना है, अगर वो इक्वली इंक्लाइंड है तो उनके बीच का एंगल क्या आना चाहिए, 120 120। ठीक है, तो हमने तीनों फोर्सेज क्या मान ली, P P एंड P। तो लेम और एंगल क्या मान लिया तीनों फोर्सेज के बीच में, फर्स्ट का अल्फा, सेकंड का बीटा, थर्ड का गामा। तो लेमीज थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, P बाई साइन अल्फा साइन बीटा P बाई साइन गामा। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू साइन गामा। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो क्या आ गया, फोर्सेज आर इक्वली इंक्लाइंड। अब हमें इसका कन्वर्स प्रूव करना है, तो कन्वर्स में हमें क्या मान के चलना है कि जो तीन फोर्सेज हैं P P P मान ली, और वो इक्वली इंक्लाइंड है इन पेयर्स में, तो द एंगल बिटवीन ईच पेयर इज 120। तो हमें ये क्या दिखानी है, ये कंडीशन करनी है प्रूव। अब क्या दिया हुआ है, P बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू P बाई साइन बीटा इज इक्वल टू P बाई साइन गामा। और ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 120। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई कन्वर्स ऑफ लेमीज थ्योरम। दे आर
इन इक्विलिब्रियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू फाइन लाइट स्ट्रिंग सपोर्टेड ए वेट W kg एंड आर इंक्लाइंड टू द वर्टिकल एट एंगल 30 and 60 डिग्री। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 6, टू फाइन स्ट्रिंग सपोर्ट ए वेट W, तो ये वेट हमने कोई W मान लिया। आर इंक्लाइन टू द वर्टिकल, ये इसका वर्टिकल हो गया, तो एक तो 30 डिग्री का एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ और दूसरी 60 डिग्री का। ठीक है, ये T1 मान ली इसकी टेंशन और इसकी T2। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो हमें टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग की। ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना बच गया 150 और ये कितना बच गया 120। अब लेमीज थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, T बाई साइन 120 लिख सकते हैं। T1 बाई साइन 120 इज इक्वल टू T2 बाई साइन 150 इज इक्वल टू W बाई साइन 90 डिग्री। अब साइन 120 को क्या लिख सकते हैं हम, T1 बाई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू T2 बाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू W, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या आ गया T1 इज इक्वल टू W साइन 60 आ गया फर्स्ट और लास्ट कंडीशन से। तो T1 इज इक्वल टू W इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ से क्या आ गया √3/2 W। और T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी W साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 W और यूनिट क्या है kg वेट, और इसकी भी kg वेट। बाकी के जो क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 7। क्या दिया हुआ है, द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 23 सेंटीमीटर लॉन्ग आर अटैच्ड टू 2 points A and B in a horizontal line. A weight of 51 grams is fastened to a point C of string. Find the tension in string if AB is equal to 17 centimeters and AC is equal to 8 centimeter when weight is at rest. अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक फोर्स है, कोई एक रस्सी है 23 सेंटीमीटर लंबी, कोई एक रस्सी है 23 सेंटीमीटर लंबी और वो बंधी हुई है। और किस प्रकार से, इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट, और ये वेट है जो कितना है 51 ग्राम है। यहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हो गया, ये एंगल हमने मान लिया थीटा, तो ये कितना बच गया 90 माइनस थीटा। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन स्ट्रिंग में फाइंड आउट करनी है T1 और T2, और ये वेट हो गया 51 ग्राम्स।
अब जो वो रस्सी थी वो उन दोनों के किनारे यहाँ पे बंधे हुए 17 सेंटीमीटर दूर, 23 सेंटीमीटर रस्सी थी, 15 सेंटीमीटर प्लस 18, और जो बीच में यहाँ पे एक ये वेट बांध दिया था, तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह का हो गया। यहाँ पे ये पॉइंट क्या मान लिया, सी। तो यहाँ से लिख लेते हैं एक बार वैल्यू। ए बी क्या हो गया 17 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 7। तो यहाँ से क्या हो गया, एक बार इसमें ये जो ट्राइंगल बनी इसमें पाइथागोरस लगा के देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 7 2 89, 8 का 64, ये 2 2 5, ये किसके इक्वल आएगा 289। तो पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो एंगल बी सी ए कितना हो गया 90 डिग्री। बाकी जो अजम्पशन है वो हमने यहाँ पे डायग्राम में बना दी, और ये यहाँ पे मास एम मान लिया, तो एंगल बी सी एम कितना होगा 180 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना बच जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा बच जाएगा, ये वाला एंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम नहीं सॉरी, लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम का यूज करके हम टेंशन निकालेंगे। तो T1, ये T1 है और ये क्या है T2। तो T1 बाई साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू T2 बाई साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 51 बाई साइन 90, क्योंकि ये सारा कंप्लीट एंगल कितना 90 डिग्री। साइन माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल, और ये किसके इक्वल हो गया कोस थीटा के इक्वल इज इक्वल टू 51। तो T1 की वैल्यू क्या आ गई 51 साइन थीटा, और T2 की 51 कोस थीटा, दोनों वैल्यूज आ गई। अब जो ये जो ट्राइंगल है ए सी पी, वो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, और एंगल सी ए बी कंप्लीट सी ए बी, ये किसके इक्वल है थीटा के। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया 15/17 इस ट्राइंगल से, ठीक है। और कोस थीटा किसके इक्वल आ गया 18/17। तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ गई 51 इंटू 15/17, सोल्व करेंगे तो 45 ग्राम्स आ जाएगा पर वेट। और T2 क्या आ गया 51 इंटू 8/17, ये सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 24 ग्राम वेट। हमें यही निकालना था।